हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं या क्राइटेरिया हैं या एक्सियम्स हैं जिनको यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तीन क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कह लीजिए, रूल कह लीजिए, एक्सियम्स कह लीजिए, जिनको हम लोग यूज करके ये प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं एस 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, एस 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 में जो ये तीन एस हैं, इन तीनों का मतलब साइड होता है, मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, तो एस 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 कैसे अप्लाई होता है? तो जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हम लोग लें, एक लेते हैं ए बी सी और एक लेते हैं पी क्यू और आर। ठीक, अब मान लेते हैं कि एबीसी की साइड्स कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि let's say 4 6 and let's say 9। ठीक है, और यहां पे हम लोग लेट कर लेते हैं 18 8 एंड 12। तो एस 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 क्राइटेरिया कब अप्लाई होता है दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए? जब आप ये देखें कि जो फर्स्ट ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट साइड है उसका रेशियो जब सेकेंड ट्राइंगल के स्मॉलेस्ट साइड के साथ लिया जाए तो जो रेशियो आता है वही रेशियो अगर सेकेंड लार्जेस्ट साइड को इस ट्राइंगल की सेकेंड लार्जेस्ट साइड के साथ रेशियो लेने पे आए और वही रेशियो अगर लार्जेस्ट साइड इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की रेशियो लेने पे सेम है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो शॉर्टेस्ट साइड का रेशियो है पहले वो लिखेंगे। तो शॉर्टेस्ट साइड का रेशियो कितना है? ए बी बाय, यहां पे शॉर्टेस्ट साइड है पी आर, तो कितना रेशियो आ रहा है? 4/8। ये आ रहा है 1/2। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट साइड की बात करते हैं तो AC है यहां पे और यहां पे QR है, यहां पे आ रहा है 6/12 जो कि फिर से सिंप्लीफाई होके 1/2 रहेगा। और थर्ड जो साइड है वो यहां पे BC है और यहां पे PQ है जो कि लार्जेस्ट साइड है। इनके रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो 9/18 जो कि सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो दोनों ट्राइंगल्स में 1/2 है, सेकेंड लार्जेस्ट साइड का रेशियो भी दोनों ट्राइंगल्स में 1/2 है, और जो थर्ड लार्जेस्ट साइड है या हम ये कहें लार्जेस्ट साइड जो है उसका भी रेशियो 1/2 है। तो अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इंपॉर्टेंट होता है कि आप जैसे ए लिख रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स होगी वही आप पहले लिखेंगे, आप ऐसे सिर्फ PQR नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग आप कैसे फाइंड करेंगे? ए के करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, यहां पे स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट साइड ए पे मिल रही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड सेकंड स्मॉलेस्ट साइड ए पे मिल रही है, यहां पे स्मॉलेस्ट साइड और सेकंड स्मॉलेस्ट आर पे मिल रही है तो आर पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे ए पहले। बी पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट मिल रही है, यहां पे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पी पे मिल रही है तो पी आएगा। अच्छा, और सी जो बचा हुआ वर्टेक्स है वो सी का करस्पॉन्डिंग होगा, तो जैसे आर पी है तो क्यू बचा हुआ है तो क्यू जो है वो सी का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये सिमिलैरिटी यहां पे लग जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक बार दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो तो आप लिख लीजिए आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, एक बार दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा वो आप ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस को देख के बता सकते हैं। जैसे वर्टेक्स ए
और आर करस्पॉन्डिंग है, तो जो ए पे एंगल बन रहा होगा वही आर पे भी बनेगा। ठीक है, बी और पी का एंगल सेम होगा, तो बी एंगल एंड पी एंगल विल बी सेम, और सी और क्यू का एंगल सेम होगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमने लिख दिया। एक बार हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो एस क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग साइड्स के रेशियोज को लेते हैं। और किस तरह से लेते हैं कि स्मॉलेस्ट का रेशियो लेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट का लेंगे, और थर्ड स्मॉलेस्ट साइड का रेशियो हम लोग लेंगे। ठीक, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SAS क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी भी कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक एग्जांपल SAS पे भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया जो है हमारा वो है SAS। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होता है? SAS क्राइटेरिया जैसा कि नाम है, दो साइड्स होंगे और एक एंगल होगा। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल DEF है और ये LM और P है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब SAS क्राइटेरिया के लिए भी वही चीज है कि दो साइड्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक एंगल, और उस एंगल के साथ कंडीशन ये है कि जो भी दो साइड्स आपने ली हैं इस ट्रायंगल में, उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स the angle should be at the vertex joining the two sides that you are considering, right? Okay, तो यहां पे जैसा मान लीजिए कि ये जो है ये 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये 7 सेंटीमीटर की साइड है, और यहां पे एंगल बन रहा है लेट्स से 50 डिग्री का। ठीक है, और यहां पे आते हैं, यहां पे मान लेते हैं ये साइड जो है ये 15 है और ये साइड जो है वो 21 है, और यहां पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। ठीक है, तो SS क्राइटेरिया में ये होता है कि दो साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, दो साइड्स के जो रेशियोज हैं वो इक्वल होने चाहिए, और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो अभी लास्ट क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया था कि रेशियो लेने का तरीका क्या होता है कि जो साइड यहाँ पे सबसे छोटी होगी उसका यहाँ पे जो सबसे छोटी साइड है उसके साथ रेशियो लेना है, जो साइड यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट होगी उसका सेकंड लार्जेस्ट के साथ लेना। तो यहाँ पे दो साइड्स ही चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया में SAS है, तो दो साइड चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल LMP। ठीक है, चलिए तो पहले रेशियोज में लिख लेता हूं। तो रेशियोज यहां पे स्मॉलर साइड कौन सी है, DE है, और यहां पे स्मॉलर साइड कौन सी LP है। तो DE और LP, तो 5 है और 15 है, सिंप्लीफाई करने पे 1/3 है। ठीक, फिर आते हैं जो लार्जर साइड है, तो वो यहां पे DF है, और यहां पे जो लार्जर साइड है वो MP है। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा 7/21, जो कि फिर से सिंप्लीफाई होकर 1/3 आ जाएगा। तो अब दो साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया, मतलब दो करस्पॉन्डिंग पेयर्स के जो रेशियो है वो इक्वल हो गए। तो ये तो हो गया भाई S और S। अब ये साइड साइड वाली कंडीशन पूरी हो गई, बचा एंगल। तो एंगल वही होना चाहिए जो दोनों साइड्स आपने ली हुई हैं, कंसीडर की हुई हैं, जो साइड्स अंडर कंसीडरेशन है उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 5 और 7 यहाँ पे लिया तो 50 होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 और 21 के बीच में ही 50 होना चाहिए, तो वो एंगल भी बराबर है, मतलब एंगल एट D इज इक्वल टू एंगल एट P है। तो यहाँ पे हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब फिर वही बात है कि आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर में आप वर्टिसेस लिखेंगे। तो यहां पे आपने पहले D लिखा है, ठीक है, पहले यहां पे आपने अगर D लिखा है तो अब यहां पे देखिए D यहां पे 5 और 7 के बीच में है, तो यहां पे जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है 5 और 7 की, जैसे 5 की करस्पॉन्डिंग ये 15 है, 7 की करस्पॉन्डिंग ये 21 है, तो उनके बीच का एंगल P पे बन रहा है, तो D के साथ P आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
दूसरी बात, अब ई की बात करें तो ई जो है वो 5 और जो यहाँ पे अननोन लेंथ है उसके बीच का एंगल है, 5 और अननोन लेंथ। तो 5 की करस्पॉन्डिंग यहाँ 15 है, तो इस अननोन लेंथ की करस्पॉन्डिंग ये होगी। तो ये किस पे बन रहा है, एल पे बन रहा है, तो एल आ जाएगा। और बचा कौन सा, पी एल के बाद एम बचा है, तो एम जो है वो एफ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा और आप लिख देंगे बाई एस ए एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, अच्छा एक बार ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो जो बची हुई साइड है उनका रेशियो भी वही होगा जो बाकी दोनों साइड्स का रेशियो है, मतलब ये भी 1/3 के ही रेशियो में होंगे। मतलब ये जैसे मान लीजिए लेट्स से इसकी लेंथ अगर a सेंटीमीटर होगी तो ये 3a होगी। ठीक है, मतलब इनका रेशियो भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 50 है तो ये तो 50 ऑलरेडी है, तो d वाला p के, e वाला जो है वो l के बराबर होगा, तो e कुछ जो कुछ भी होगा वही एंगल यहाँ पे एल पे भी बनेगा, एक बार सिमिलर अगर आपने प्रूव कर दिया है तो। और एफ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे एम पे भी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एसएएस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो दो साइड्स आपने कंसीडर किए हैं, जैसे यहाँ 5 और 7 लिया है तो उनके बीच में अगर 50 है तो यहाँ पे 5 के करस्पॉन्डिंग 15 है, 7 के करस्पॉन्डिंग 21 है, तो यहाँ पे भी उनके बीच में ही 50 होना चाहिए। अगर ये 50 होता, इसकी जगह पे अगर ये 50 होता तो फिर एसएएस क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि एंगल जो है वो साइड्स अंडर कंसिडरेशन के बीच में बनने वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है ना, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्राइटेरिया, जो कि यूज करेंगे हम लोग फॉर प्रूविंग दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक्सक्यूज मी। तो यहां पे थर्ड क्राइटेरिया जो है उसको बोलते हैं ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ए अगर ए को कुछ जगहों पे ए भी लिखा होगा तो चाहे दो एंगल्स बराबर हो या तीनों बराबर हो, मतलब एक ही होता है, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर हैं तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल्स जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। सम जो है वो एंगल्स का 180 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल्स अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं ये ट्राइंगल XYZ है और ये ट्राइंगल FGH है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो एंगल्स बराबर हैं, जैसे इसमें मान लीजिए एक एंगल 60 है और एक एंगल मान लेते हैं 45 है, और इसमें एक एंगल 60 है और ये एंगल 45 है, तो आपको ये पता है कि ऑलरेडी जो Z है वो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो 60 और 45 अगर यहाँ पे है तो आपको पता है कि ये जो भी इन दोनों का सम आएगा उसको 180 में से माइनस करके हम लोग इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो 60 40 100 होगा तो ये 105 होगा, तो ये 75 होगा, तो ये भी 75 ही होगा। तो अगर किसी ट्राइंगल में आप दो एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर लेते हैं, कोई भी गिवन टू ट्राइंगल्स में अगर आप दो एंगल्स को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तीनों एंगल प्रूव करें। ठीक है, सिर्फ दो एंगल प्रूव करने का मतलब है कि तीसरा अपने आप इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो एक एग्जांपल हम लोग फटाफट लेके देख लेते हैं कि कैसे ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ठीक, सो लेट्स से द ट्राइंगल इज एक्स वाई जेड और यहां पे ट्राइंगल है पी क्यू और आर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे एंगल 45 है और यहां पे एंगल 55 है। ठीक है, और यहां पे एंगल 80 डिग्री है और यहां पे एंगल मान लेते हैं 45 है। ठीक, तो अब क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे?
जी हाँ, बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि जब आप इसका थर्ड एंगल फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा, और आप इसका थर्ड एंगल फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो होती है भाई, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो तीनों का सम 180 होने के लिए ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल एंगल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों एंगल्स दोनों में बराबर है, तो ए सिमिलैरिटी के लिए ये होना चाहिए कि तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, या हम ये कहें कि दो एंगल्स भी बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि दो एंगल्स आपने बराबर कर दिए या तीनों बराबर कर दिए तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप लिख लीजिए, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल एट एक्स इक्वल टू एंगल एट आर, ठीक है, एंगल एट वाई इज इक्वल टू एंगल एट पी, एंगल एट जेड इज इक्वल टू एंगल एट क्यू। ठीक है, तो अब तीनों ही एंगल्स बराबर है तो ए क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अगेन द ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इज इंपॉर्टेंट, तो अगर आपने एक्स पहले लिखा है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर है तो आर पहले आएगा, वाई सेकंड पोजीशन पे है तो पी आएगा क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग पी है, जेड है तो क्यू आएगा, आर पी क्यू। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सिमिलैरिटी। तो आप लिखेंगे बाय विच क्राइटेरिया, ए और सिंपली ए भी लिख सकते हैं, बाय ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये तीन रूल्स कह लें, क्राइटेरिया कह लें, एक्सियम्स कह लें, होते हैं जिनसे कि हम लोग ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हीं तीनों क्राइटेरिया में से क्राइटेरियाज को आप यूज करके ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। और तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आई होप अब आप ये बता सकते हैं कि कौन सी साइड्स इसमें करस्पॉन्डिंग होंगी। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखने की कोशिश करें। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो होगा, तो एक्स वाई अगर ले रहे हैं फर्स्ट ट्राइंगल में तो उसके साथ कौन सा साइड आएगा, तो एक्स वाई पे आप देखिए 55-45 एंगल बन रहा है, यहां पे 55-45 किस पे बन रहा है, पी आर पे बन रहा है, तो एक्स वाई के साथ कौन आएगा, पी आर है। ठीक है, यहां पे वाई जेड बन रहा है सेकेंड, तो वाई जेड के साथ कौन आएगा, 45 और 80 मतलब पी क्यू आएगा। ठीक है, और तीसरा यहां पे क्या बन रहा है, एक्स जेड बन रहा है, तो एक्स जेड के साथ यहां पे कौन आएगा, 55-80 क्यू आर। तो एक बार ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके रेशियोज भी इक्वल होंगे। अभी रेशियो कुछ भी हो सकता है, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, 2/3, 1/3, 5/9, 10/15 कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, इक्वल होंगे हमें ये पता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों क्राइटेरियाज का एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे इनको यूज किया जाएगा ट्राइंगल्स को सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। और एक बेटर ग्रिप तभी आती है जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे एक बेसिक लेवल से लेके एक हाई लेवल तक, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया है वो कैसे अप्लाई होते हैं। ये सिर्फ मैंने बेसिक्स बताए हैं कि होता क्या है क्राइटेरिया, इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आप लोग के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उस पर आप लोग वर्क करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े क्वेश्चंस लेके आऊं सिमिलैरिटी पे बेस, जो पिछले साल पूछे गए हैं सीबीएसई आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड्स में, और उनको मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तो आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ओके, टिल देन थैंक यू।